नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, लगता है हमारी सरकार पगला गई है। सरकार के मंत्री, मंत्रालयों में बैठे अफसर और बाबू सब के सब जैसे नरभसाए गए हैं। मुसलमानों का विरोध करते करते अब सरकार और सरकार के मंत्रालय उर्दू के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं जिनका अमल में आना तो बहुत दूर की बात है, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सोच नहीं सकते कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी चैनलों को किस तरह का बेवकूफाना फरमान जारी किया है, किस तरह का तुगलकी आदेश दिया है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस फरमान की बात करें उससे पहले एक सहज बात कर लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उर्दू के एक भी शब्द के प्रयोग के बिना, एक भी लफ्ज का इस्तेमाल किए बिना बातचीत कर सकते हैं? क्या आप कोई 1, 5, 10 वाक्य ऐसे बोल सकते हैं, बना सकते हैं जिसमें उर्दू का एक भी शब्द ना हो? क्या आप 5 मिनट लगातार इस तरह की शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं जिसमें उर्दू का उपयोग न के बराबर हो? जाहिर है आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदी में, बोलचाल की हिंदी में उर्दू के, फारसी के, अरबी के और हमारे अपने देश की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के ऐसे अनगिनत शब्द शामिल हो चुके हैं जिनका एहसास भी हमें बोलते समय नहीं होता कि असल में वे किस भाषा के शब्द हैं। लेकिन भारत सरकार चाहती है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि हिंदी के न्यूज चैनल उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय ने विधिवत इसके लिए 5 हिंदी न्यूज चैनल्स को नोटिस जारी करके सीधे सीधे धमकी दी है कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दें, और इसके लिए एक भाषा विशेषज्ञ भी चैनलों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। मामला यह है कि ठाणे के रहने वाले एक वकील साहब हैं, नाम है SK श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब ने 9 सितंबर को भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में श्रीवास्तव साहब ने कहा कि हिंदी के न्यूज चैनल 30% से ज्यादा उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदी भाषा भाषियों के साथ अन्याय है। शिकायत में कहा गया कि ये चैनल दावा तो करते हैं कि ये हिंदी के चैनल हैं, लेकिन इनमें 30% से ज्यादा उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है, और ऐसा करना जनता के साथ आपराधिक कृत्य है और धोखाधड़ी है। शिकायत में मांग की गई कि हिंदी के चैनल उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल बंद करें। इसके अलावा हर चैनल अपने चैनल में, अपने दफ्तर में एक भाषा विशेषज्ञ की तैनाती करे। उस भाषा विशेषज्ञ के बारे में चैनल अपनी वेबसाइट पर बाकायदा प्रमाण पत्र जारी करे। SK श्रीवास्तव की शिकायत है कि हिंदी न्यूज चैनलों पर बैठने के लिए तशरीफ लाइए जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, और अगर बाढ़ की कोई खबर दिखानी हो तो बाढ़ के लिए सैलाब शब्द का प्रयोग होता है। ये हिंदी भाषा के साथ अन्याय है। श्रीवास्तव जी की इच्छा है कि जो लोग हिंदी भाषा में MA PhD करते हैं उन्हें रोजगार मिल सके, काम मिल सके, इसलिए हिंदी के न्यूज चैनल्स में उर्दू भाषा, उर्दू शब्दों का प्रयोग तत्काल बंद होना चाहिए। SK श्रीवास्तव की इस शिकायत पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने 18 सितंबर को 5 चैनलों को नोटिस जारी कर दिए। ये नोटिस केबल टीवी नेटवर्क नियम के अंतर्गत जारी किए गए हैं। ये नियम अभी हाल ही में जनवरी 2025 में संशोधित हुए हैं। इस नोटिस में नवनीत कुमार ने आज तक ABP न्यूज, न्यूज 18, TV9 भारतवर्ष और जी न्यूज को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता की जो शिकायत है उसका तत्काल निराकरण किया जाए, और जो भी निर्णय चैनल ले
उसके बारे में शिकायतकर्ता के साथ साथ मंत्रालय को भी उत्तर भेजा जाए। तो अब मंत्रालय के इस निर्देश के बाद इन चैनलों को अपने अपने चैनल में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल बंद करना है और साथ साथ में एक भाषा विशेषज्ञ की तैनाती भी करना है। ये भाषा विशेषज्ञ इस बात की निगरानी करेगा कि चैनल पर बुलेटिन्स में, डिबेट में और दूसरे प्रोग्राम्स में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अब मंत्रालय ने ये जो फरमान जारी किया है, ये जो नोटिस 5 चैनलों को दिया गया है, उसकी भाषा भी देख लीजिए। इस नोटिस में भी उर्दू के शब्द शामिल हैं। नोटिस में लिखा है विषय कथित तौर पर हिंदी के गलत इस्तेमाल के लिए आज तक चैनल के खिलाफ याचिका। 5 चैनलों के नोटिस में यही विषय लिखा गया है। इस अकेले एक वाक्य में कम से कम 3 शब्द उर्दू के हैं, गलत, इस्तेमाल और खिलाफ। आगे नोटिस के जो दूसरे पैरे में लिखा है वो भी पढ़कर सुना देते हैं। चैनल को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिनों की समयावधि में शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए, जैसा कि उक्त नियमों के तहत आवश्यक है। इस आखिरी वाक्य में भी शिकायत और तहत शब्द उर्दू के हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार जो नोटिस दे रहे हैं उसमें ही कम से कम 5 शब्द उर्दू के शामिल हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार या राज्यों की किसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उर्दू के खिलाफ फतवा जारी किया हो, कोई फरमान सुनाया हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार ऐसे कदम उठाती रही है, लेकिन उर्दू के खिलाफ जिस राज्य में सबसे ज्यादा फैसले सुनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कदम उठाए जाते हैं, वो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार उर्दू के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें से चंद फैसले, चंद कदमों की जानकारी ले लीजिए। योगी सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जो शाही स्नान हुआ करते थे उनका नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है, क्योंकि शाही शब्द उर्दू का शब्द लगता है। इसके अलावा स्कूलों में उर्दू जुबान नाम से एक किताब पढ़ाई जाती थी, उस किताब को भी योगी सरकार ने बंद करा दिया है। यूनानी चिकित्सा के लिए यूनानी मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होती थी उसमें उर्दू की अनिवार्यता को भी योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा योगी सरकार ने रजिस्ट्री के दस्तावेजों से भी उर्दू फारसी के शब्द हटाने का निर्देश दिया था। आप जानते हैं कि तमाम सरकारी कामकाज में उर्दू और फारसी के शब्द आजाद भारत में आजादी के समय से चले आ रहे हैं। आप जानते हैं कि रजिस्ट्री के दस्तावेजों में जो भाषा इस्तेमाल होती है उसमें उर्दू और फारसी के शब्द बहुतायत से शामिल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाने का फैसला कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में भरे सदन में उर्दू के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। आइए सुनते हैं उस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। वो हमारी भाषा बुंदेलखंडी, भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है।
योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुसलमानों से नफरत करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उसके समर्थक, मंत्री, संतरी, सब के सब अब उर्दू से भी नफरत करने लगे हैं। लेकिन इन्हें ये बता देना बेहद जरूरी है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, किसी दूसरे देश से नहीं आई है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी भाषा है। इसी हिंदुस्तान की जमीन में, इसी सरजमीन हिंद में पैदा हुई, यही पली बढ़ी है। वो आम हिंदुस्तानी की बोलचाल की भाषा है। उर्दू के शब्द हमारी आपकी जिंदगी में इस कदर शामिल हैं कि उसके बिना आप घर से लेकर दफ्तर तक, कारोबार से लेकर यात्रा में, सफर में कहीं भी 2 मिनट बातचीत नहीं कर सकते। उर्दू के शब्दों के बिना आपकी बोलचाल के 4 वाक्य भी नहीं बन सकते। उर्दू का विरोध करने वाले जान लें कि उर्दू भाषा का जन्म 12वीं शताब्दी में इसी हिंदुस्तान में हुआ था। शुरू में लंबे अरसे तक उर्दू को ज़बाने दिल्ली, हिंदवी, हिंदुस्तानी, दक्कनी इस तरह के नामों से जाना जाता था। बाद में चलकर आने वाली शताब्दियों में ये उर्दू के बीच में आम बोलचाल की भाषा बन गई। हिंदुस्तान का जो साहित्य है, गद्य हो या पद्य, उसकी उर्दू के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। उर्दू में लिखने वालों में मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन, गालिब, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, इतनी लंबी फहरिस्त है कि जिनके नाम अगर भारत के साहित्य से हटा दिए जाएं तो भारतीय साहित्य का एक पूरा कोना सूना हो जाएगा। उर्दू का विरोध करने वाले ये भी जान लें कि उर्दू में लिखने वालों में हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल रहे हैं। सिर्फ 2 नाम जान लीजिए। फिराक गोरखपुरी मुसलमान नहीं थे, उनका नाम रघुपति सहाय था। हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे और आज की तारीख में केंद्र सरकार और राज्यों की भारतीय जनता पार्टी सरकारें उर्दू के विरोध में उतर आई हैं। और विरोध करने वाले क्या इतना नहीं जानते कि उर्दू भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में शामिल है। और तो और उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी राजकीय मान्यता प्राप्त भाषा उर्दू है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्लों की भाषा कहते हैं। इसके बावजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हिंदी न्यूज चैनल्स को फरमान जारी करता है कि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दें। उर्दू का विरोध कर रहे लोगों की खिदमत में जाने माने शायर मुनव्वर राना साहब का एक शेर, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया के 2 जिंदा जुबानों में नहीं मिलता, कहीं दुनिया के 2 जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। तो ऐसी 2 सगी बहनों में से एक बहन उर्दू का विरोध करने वाले निरे अहमक हैं, मूर्ख हैं, नालायक हैं, नकारा हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।